गांव की तंग गलियों में एक लड़की रहती थी, नीरा। उसकी आंखों में एक सपना था, एक सुंदर बनने का सपना। जब भी वह आईने में देखती, उसे लगता कि वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी समाज की परिभाषा में होनी चाहिए। उसने सुना था कि सुंदरता लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है, इसीलिए वह भी वैसी ही बनना चाहती थी। नीरा ने कई उपाय किए। उसने चेहरे पर कई तरह के उबटन लगाए, बाजार में मिलने वाले महंगे सौंदर्य उत्पाद खरीदे और यहां तक कि सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाए। लेकिन उसके भीतर एक असंतोष बना रहा। वह जितना अधिक बाहरी रूप से सुंदर बनने की कोशिश करती, उतना ही भीतर से असंतुष्ट महसूस करती। एक दिन गांव में एक संत आए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, लेकिन वे साधारण वस्त्र पहने थे। लोगों ने बताया कि वे बहुत ज्ञानी हैं और जीवन के सत्य की गहरी समझ रखते हैं। नीरा भी उनके पास गई और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? मैं सुंदर बनना चाहती हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें किसकी नजर में सुंदर बनना है नीरा? समाज की नजर में, जो हमेशा बदलती रहती है, या उस सत्य की नजर में जो कभी नहीं बदलता? नीरा चुप रही। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। संत ने फिर कहा, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, विचारों में होती है। जब तुम दयालु हो, जब तुम करुणा से भरपूर हो, जब तुम्हारे मन में सत्य की भावना होती है, तभी तुम वास्तव में सुंदर होती हो। नीरा ने सोचा और समझने की कोशिश की। संत ने आगे कहा, तुम्हारे गांव की रामबाई को देखो। वह साधारण दिखती है, लेकिन सब उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती हैं। मोहन चाचा को देखो, जिनका रंग काला है, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी सच्चाई हर किसी के दिल को छू जाती है। असली सुंदरता वही है जो लोगों के दिलों में बस जाए, जो चेहरे से नहीं बल्कि मन से दिखे। उस दिन से नीरा का जीवन बदल गया। उसने बाहरी सुंदरता की चिंता छोड़ दी और अपनी आत्मा को सुंदर बनाने लगी। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगी, सच्चाई के मार्ग पर चलने लगी और लोगों के प्रति करुणा दिखाने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन अब यह आकर्षण उसके चेहरे के कारण नहीं था, बल्कि उसके भीतर के उजाले की वजह से था। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो कभी उसकी सुंदरता को लेकर ताने कसते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि असली सुंदरता वही होती है जो दिखती नहीं बल्कि महसूस की जाती है। और इस तरह नीरा को अपनी असली सुंदरता मिल गई, दयालुता, करुणा और सत्य की सुंदरता।